हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में, और हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, बिना स्किप के वीडियो लास्ट तक देखना। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी। तो ये कोई ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, पूरे साल की जो मेहनत है उसके बाद में हमने ये तैयार किए हैं। तो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आप नोट करते जाना साथ साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। प्रश्न फर्स्ट, चेम्बरलेन चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना अथवा ऑटो स्मिड पढ़ा होगा आपने। ऑटो स्मिड की अंतर तारक धूल संकल्पना अथवा परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना अथवा ऑटो स्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। विस्तार से आपको समझाना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अथवा है इसका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से आपको वर्णन करना है। इसका तो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत है उनके बारे में हमें विस्तार से समझाना है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लिख लेना अच्छे से। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। विस्तार से व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन तो 100% आएंगे, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उनमें से आपको यानी कि बड़े क्वेश्चन 6 मिलेंगे आपको, तो 6 के 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को। सर जॉर्ज एरी के भूसंतुलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, वलन के प्रमुख प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो वलन है, फोल्ड्स है, उनका चित्र बना के आपको वर्णन करना है। अब इसके अथवा में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका अथवा ले रहे हैं, उत्पत्ति एवं निर्माण क्रिया के आधार पर रूपांतरित चट्टानों का वर्णन कीजिए।
वर्णन कीजिए। अपर्दन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर्दन किसे कहते हैं? लिख लेना साथ में, अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन की परिभाषा देनी है आपको। अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र पर पेंक महोदय, अल्बर्ट पेंक का नाम तो सुना होगा। पेंक के विचारों की व्याख्या कीजिए। इसी का अथवा। तो अथवा में हम लेते हैं, क्वेश्चन है ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों, जितने भी जो प्रकार हैं उनका वर्णन करना है। वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5, पर्वत निर्माण संबंधी कोबर के मत। कोबर महोदय का जो मत है उसकी व्याख्या करनी है। कोबर के मत विस्तार से वर्णन कीजिए। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। पवन निर्मित संरचनाओं का, पवनों के द्वारा जो निर्मित होने वाली जो संरचनाएं हैं उनका वर्णन आपको करना है। का विस्तार से वर्णन कीजिए। नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक संरचनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है आपका नदी द्वारा निक्षेपणात्मक जो संरचनाएं होती है उनका आपको विस्तार से वर्णन करना है। कि एक नदी है और नदी के द्वारा जो जल बहता है, नदी में जो जल बहता है या फिर नदी के जल के द्वारा जो क्रियाएं होती है, और नदी जब अवसाद जमा करती है तो अवसाद के द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती है उसका आपको वर्णन करना है। और इसका जो अथवा है वह है महासागरीय जल द्वारा, महासागरीय जल द्वारा निर्मित महासागरीय जल के द्वारा जो बनने वाली जो संरचनाएं है उनकी आपको व्याख्या करनी है। कि व्याख्या कीजिए। तो ये तो थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी हमने चर्चा की। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत आए, अगर आप चाहते हो कि हम इन प्रत्येक क्वेश्चन की एक क्लास डालें, विस्तार से आपको समझाएं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी सब्जेक्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से याद करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने जो नोट किए उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने बात की चैम्बरलेन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा हमने सेकंड क्वेश्चन लिया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो 100% प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपके आएगा एग्जाम में, ऐसे के ऐसे हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अच्छे से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमने बात की थी वलन फोर्स की बात की थी। तो वलन आपको एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना। और वलन की हमारी क्लास हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे विजिट करके। और साथ ही साथ हम बता दें आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी द्वारा जो संरचनाएं हैं वो, और ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं
आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा हमने बात की थी नदी के कार्य और महासागरीय जल के कार्य। तो यहाँ पर नदी का क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, निक्षेपणात्मक नहीं आता है, तो महासागरीय जल के द्वारा निर्मित जो संरचना है वो 100% आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं एक बार अच्छे से इनको पढ़ना, समझना और लिख के ट्राई करना। और आपके एग्जाम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर आपके सफलता में अपना सहयोग दे। और उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।